हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी चैप्टर टेस्ट है उसमें मैथ्स के सॉल्यूशन की। कौन सी चैप्टर टेस्ट? तो आप देख सकते हो उसका कोर है Z800724 एंड मैथ्स में आपने कौन से चैप्टर की एग्जाम दी है? तो चैप्टर है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये वाले चैप्टर की आपने एग्जाम दी है। आई होप कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी रही होगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी, कुछ क्वेश्चन में आपसे कुछ गड़बड़ भी हो गई होगी, कुछ के आंसर आपको नहीं मिले होंगे, कोई आपसे सॉल्व भी नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देख के जाना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। ध्यान से देखना पूरे वीडियो को और चीज़ों को अच्छे से समझना है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द फंक्शन y इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। ठीक है, तो देखो फंक्शन है y इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स। अभी अभी ये फंक्शन के बारे में आपको ये तो पता है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है अपने पूरे डोमेन पे यानी आर पे। लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो देखो साइन एक्स वाई इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स है, हम ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करते हैं। हम मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं, आपको ग्राफ में देखना है कि जहाँ पे भी साफ कॉर्नर बन रहा है ग्राफ के अंदर, जहाँ पे भी साफ कॉर्नर बन रहा है वो वाले सभी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। तो चलिए साइन एक्स का ग्राफ आपको क्या पता है, क्या होता है साइन एक्स का ग्राफ, किस टाइप का होता है? तो ये है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, ये सारे पॉइंट्स पे साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ। ये है साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन हमें ग्राफ चाहिए किसका? मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। तो चलिए अभी मॉड्यूलस में क्या हो जाएगा, जो भी नीचे वाला हिस्सा है ना ग्राफ का, जो भी नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर आ जाएगा। ये जो एक्स एक्सिस है वो आईने का काम करेगी नीचे वाले हिस्से के लिए, और नीचे वाले हिस्से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। y इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये -पाई, ये -2 पाई। तो ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉड्यूलस साइन एक्स। तो देखो ये जो पॉइंट्स है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सभी पॉइंट्स पे ग्राफ साफ कॉर्नर बना रहा है, यानी कि इन सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये जो पॉइंट्स है वो है x इक्वल टू के पाई, के इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर ओनली है, यानी एक ही इंटीजर की बात करें। लेकिन यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0, 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, एंड साथ में के पाई वेर r इज एन इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर ले लो। मतलब ये जो ऑप्शन दी है उसमें बात हो रही है इन सभी पॉइंट्स की, 0, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सभी पॉइंट्स की बात हो रही है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 27। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लॉग मॉड्यूलस एक्स टू द बेस ई, देन एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए? देखो लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग मॉड्यूलस एक्स का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है। लेकिन ये जो लॉग है ना वो पूरा मॉड्यूलस के अंदर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या? तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन को ब्रेक करना होगा। तो हम ये मॉड्यूलस को ओपन करने वाले हैं। अब ये जो मॉड्यूलस है वो या तो फिर प्लस के साइन के साथ ओपन हो सकता है या तो फिर माइनस के साइन के साथ। मॉड्यूलस प्लस के साइन के साथ कब ओपन होता है?
जब मॉड्यूलस के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होती है, एंड माइनस के साइन के साथ कब ओपन होता है, जब वो टर्म नेगेटिव होती है। यहाँ पे इक्वल टू जीरो दे दे, है ना। ठीक है, अब क्या, अगर log मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब मॉड्यूलस एक्स, ये जो मॉड्यूलस एक्स है ना, log की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब लोग, जब उसका डोमेन जो है वो वन से बड़ा होना चाहिए, है ना। एंड एग्जैक्ट वन पे जीरो आ जाएगी, log वन जीरो। एंड log की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब उसका डोमेन जीरो से वन के बीच में हो, जीरो से वन के बीच में। log के डोमेन में जीरो आप पुट नहीं कर सकते, है ना। यानी ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है कि फंक्शन का डोमेन है ओपन जीरो से ओपन इंफिनिटी, ओपन जीरो से ओपन इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो की भी बात नहीं करनी। ओके, चलो अब इसे, अभी देखना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी आप उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो पे ये log जीरो यानी कितना हो जाएगा, ओके log x इक्वल टू जीरो, यानी ये पूरा जीरो और ये भी पूरा जीरो। यस, फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन वन पे ब्रेक हो रहा है, वन पे एल एच एल एंड आर एच एल को आप चेक करो, यहाँ पे log वन जीरो, नीचे भी log वन जीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन f। सो f dash of x इक्वल टू log मॉड्यूलस x का डेरिवेटिव वन अपॉन x एंड हियर ऑल्सो माइनस वन अपॉन x when x is greater than modulus x is greater than 1, and यहाँ पे modulus x is belongs to 0 to 1, एक्चुअली लेस देन 1, क्योंकि मॉड्यूलस ऑलवेजली जीरो से ऑब्वियसली जीरो से बड़ा या फिर जीरो, जीरो लेस देन मॉड्यूलस एक्स लेस देन 1। एंड सर आपने यहाँ पे इक्वल तो पुट नहीं किया, भाई इक्वल नहीं पुट कर सकते, पहले आपको चेक करना होगा कि पॉइंट वन पे दोनों इक्वल है। चेक कर लो क्या पॉइंट वन पे दोनों इक्वल है। इफ x मॉड्यूलस x इक्वल टू वन देन गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि पॉइंट वन पे राइट हैंड डेरिवेटिव है वन एंड पॉइंट वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू वन। सो एट पॉइंट मॉड्यूलस x इक्वल टू वन गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो विच वन इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ जाओगे, है ना। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ जीरो cos x sin x in this interval, interval is open interval 0 to 2n pi where n belongs to z, is, ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कितने पॉइंट्स पे, उसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स कितने हैं, इंटरवल भी देख लीजिएगा, 0 से 2n पाई, 0 से 2n पाई। अभी देखो ये जो इंटरवल है ना 0 से 2n पाई, यहाँ पे आप n इक्वल टू पुट करो 0, तो ये 0 से 0 हो जाएगा मतलब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, n इक्वल टू 2 पे 0 से 4 पाई, n इक्वल टू 3 पे 0 से 6 पाई, है ना। चलो भाई ग्राफ की हेल्प ले लो, जीरो का ग्राफ, cos x का ग्राफ एंड sin x का ग्राफ। चलो sin x का ग्राफ तो आप जानते ही हो, तो ये है sin x का ग्राफ, उसके बाद cos x, अरे यार गलत हो रहा है, सर ग्राफ ड्रॉ करने में ही पूरा वीडियो खत्म कर दोगे क्या आप
चलो अभी ठीक है। ये ग्रीन वाला ग्राफ है साइन एक्स का, व्हाइट वाला ग्राफ है कॉस एक्स का। अभी देखो इन तीनों में मिनिमम जो है वही है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बात को समझिएगा, मिनिमम मतलब जीरो। cos x एंड sin x से जीरो छोटा होगा जब cos x एंड sin x दोनों पॉजिटिव हो गए, यानी ऊपर का हिस्सा तो ग्राफ में हो ही नहीं सकता, ये नीचे वाला हिस्सा मिनिमम। तो देखो जीरो से अगर बात करेंगे, जीरो से देखो येलो कलर वाला हिस्सा हमारा ग्राफ है, तो इतना हमारा ग्राफ है। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा, ओके नीचे वाला इतना, उसके बाद यहाँ पे इतना, फिर यहाँ से हमारा ग्राफ फिर से छोटा हो रहा है, फिर इतने में मिनिमम, फिर यहाँ पे कांस्टेंट जीरो, फिर ये हिस्सा, फिर ये, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है, ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 5 पाई अप टू सो ऑन। अभी बात को समझिए, जीरो से 2 पाई की बात करते हैं, जीरो से 2 पाई। ठीक है, तो ये जीरो से 2 पाई, इतने पोर्शन में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कितने हैं जहाँ पे साफ कॉर्डर है? ये एक, ये दो, दो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी के, जीरो से 2 पाई में देयर आर 2 पॉइंट्स। जीरो से 4 पाई, अभी जीरो से 4 पाई तक जाना है। पाई, यहाँ पे 4 पाई आएगा। जीरो से 4 पाई में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कितने हैं? देखना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 4 पाई पे ओपन है, जीरो पे भी ओपन है, यानी उसके बीच वाले पॉइंट्स ही हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स है। जीरो से 6 पाई, 4 पाई, यहाँ पे 5, मतलब बात को समझिए, जीरो से 6 पाई, चलो ग्राफ में देखते ही है। यहाँ पे 9 पाई बाई 2, यहाँ पे 5 पाई, उसके बाद ग्राफ आगे जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे एक, एक दो तीन, 3 पॉइंट्स आपको और मिलेंगे जीरो से 6 पाई पे। 6 पाई को तो कंसिडर नहीं करना है आपको, तो जीरो से 6 पाई में और 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स है ना। डिसकंटिन्यूटी के टोटल कितने, नहीं 3 नहीं, 8 पॉइंट, सॉरी 8 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे इंटरवल में 2 पाई को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स, डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट 3 इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन जनरल 0 to 2n पाई में कितने पॉइंट्स? 0 to 2n पाई, ठीक है। अगर 0 to 2 पाई है तो 2 पॉइंट, 0 to 4 पाई यानी 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स? 2n पाई को आपको कंसिडर नहीं करना, तो 0 to 2 पाई, 2n पाई, तो 3n-1 पॉइंट। देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 पॉइंट्स, n की वैल्यू 2 है तो 3 2 6 -1, 5 पॉइंट्स, n की वैल्यू 3 है तो 8, मतलब आंसर सेट हो रहा है 3n-1 में। तो 3n-1 पॉइंट्स आर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल 0 to 2n पाई। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज साइन इंटीजर पार्ट एक्स अपॉन इंटीजर पार्ट एक्स प्लस 1। ठीक है, देख लो इसे, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूअस है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू अल्फा. लेफ्ट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है यानी 0.001. 0.001 का इंटीजर पार्ट 0 होता है, साइन 0 इज 0 अपॉन 0.0001 का इंटीजर पार्ट 0, 0 प्लस 1 यानी 1. राइट हैंड लिमिट x लेस देन 0 यानी कि -0.00001, -0.00001 का इंटीजर पार्ट होता है -1, तो ये हो जाएगा cos -π/2. cos -π/2 0 के बराबर और नीचे का इंटीजर पार्ट -1 है, f ऑफ 0 k के बराबर. सो k इक्वल टू 0, k की वैल्यू इक्वल टू 0 है. आई होप कि आप समझ जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. द फंक्शन f ऑफ x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. डिसकंटिन्यूअस है क्या? नन ऑफ दिस. नॉट डिफाइंड x एट x इक्वल टू 1. भाई x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड है. क्लियरली गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. देखो x इज पोलिनोमियल एंड मॉड्यूलस, आपको पता है पोलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन. मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन. मॉड्यूलस के अंदर भी पोलिनोमियल है, मतलब पोलिनोमियल है, मॉड्यूलस है, तो पोलिनोमियल मॉड्यूलस का कोई भी कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस ही होता है अपने पूरे डोमेन पे. तो डिसकंटिन्यूअस वाली बात गलत है. x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस गलत बात है. सो ये पूरा फंक्शन अपने पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, तो उसका मतलब x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो ही जाएगा ना. सो करेक्ट आंसर इज इट इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1, क्योंकि पोलिनोमियल एंड मॉड्यूलस की बातें हो रही हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस ही होगा. डिनोमिनेटर वाला तो कुछ है नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. देखो यहाँ पे लिमिट दे रखी है आपको, गिवन फंक्शन की लिमिट दे रखी है. चलो लिमिट की वैल्यू ई स्क्वायर है, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको लिमिट फाइंड करनी है. तो देखो ये कौन सा फॉर्म है, अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड ऊपर इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ के फॉर्म में है. ठीक है, गिवन लिमिट इज इन द फॉर्म 1/∞. अगर 1/∞ वाला फॉर्म है तो आपको क्या करना है, याद करो. सो L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e रेज टू. ठीक है, अगर 1/∞ वाला फॉर्म है तो e रेज टू में ये जो फंक्शन है वो e रेज टू में जाएगा, उसमें से आपको 1 माइनस करना है, और ये जो पावर में 2x है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर. लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये 1 एंड -1 कट, 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e रेज टू ये हो जाएगा a, एंड यहाँ पे x कट हो जाएगा तो ये b/x, 2b/x, और यहाँ पे 2. x टेंस टू इंफिनिटी मतलब ये 0 हो जाएगा. सो e रेज टू 2a विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर. सो यू कैन कंपेयर 2a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 1. ठीक है, देखो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू, अभी b की वैल्यू कुछ भी हो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये एक्सप्रेशन तो 0 ही हो जाएगा. सो b बिलोंग्स टू r, a इक्वल टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r. ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32. इफ f of x इक्वल टू दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन k इज, तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू चाहिए है ना. देखो यहाँ पे k है, तो फंक्शन है 0.0 पे कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब कि लिमिट की जितनी वैल्यू होगी वो f ऑफ 0 के बराबर होगी. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 0 ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 0, तभी हमारा फंक्शन 0.0 पे क्या हो पाएगा, कंटिन्यूअस. देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x.
72 रेज टू एक्स माइनस 9 रेज टू एक्स माइनस 8 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू के इंटू एल एन टू इंटू एल एन थ्री। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। चलो अब आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है। तो देखो न्यूमरेटर में फैक्टर पॉसिबल है। न्यूमरेटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 9 रेज टू एक्स इन द ब्रैकेट 8 रेज टू एक्स माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 1 को कॉमन, और अपॉन में ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है उसकी फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की फॉर्मूला होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू के इंटू एल एन टू इंटू एल एन थ्री। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर के फैक्टर्स 8 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 9 रेज टू एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा मॉड कॉस एक्स बाई 2 के बराबर, विच इज इक्वल टू के इंटू एल एन टू इंटू एल एन थ्री। अभी देखो एक्स टेंस टू जीरो है, तो इस मॉड्यूलस के बारे में आपका क्या सोचना है। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो के अगल बगल में, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब क्वाड्रेंट की बात करोगे तो एक्स की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड आपको पता है कि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में कॉस एक्स बाई 2 पॉजिटिव ही होगा। सो ये जो मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव से ओपन होगा, पॉजिटिव की साइन से ओपन होगा। तो यहाँ पे 8 रेज टू एक्स माइनस 1 9 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, विच इज इक्वल टू के इंटू एल एन टू इंटू एल एन थ्री। एंड अब क्या करोगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 की फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 8 रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू 9 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2 साइन स्क्वायर एंड एंगल का हाफ एक्स बाई 2 का हाफ होता है एक्स बाई 4। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अभी देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला सेट करने वाला है, ये रूट टू है उसे बाहर ले लो, 8 रेज टू एक्स माइनस 1 के अपॉन में एक्स होना चाहिए, तो इसकी फॉर्मूला होती है लॉग ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की फॉर्मूला लॉग ए टू द बेस ई। सिमिलरली 9 रेज टू एक्स माइनस 1 के अपॉन में एक्स होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे दोनों में एक्स से डिवाइड किया, तो अभी आपको यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 4। एक्स का बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 बार एक्स, तो एक्स का बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 16 होना चाहिए। ये साइन एक्स बाई 4 का स्क्वायर है, साइन एक्स बाई 4 का स्क्वायर में एक्स बाई 4 एंगल है, तो न्यूमरेटर में एंगल का स्क्वायर, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक्स बाई 4 का स्क्वायर यानी एक्स बाई 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ओके, विच इज इक्वल टू के इंटू एल एन टू इंटू एल एन थ्री। तो ये जितने ब्रैकेट्स है ना वो 1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, एंड बाकी जो बचा उसकी लिमिट वैल्यू, तो ये 16 बाई 2 रूट 2 इक्वल टू के, सॉरी मेरी एक गलती हो गई, ये 1 नहीं, ये हो जाएगा एल एन 8। ओके चलो करेक्ट करता हूँ, सिर्फ ये वाला टर्म ही 1 होगा, ये जो है वो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी एल एन 8, है ना। ठीक है, तो ये 16 बाई 2 रूट 2, ये जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू एल एन 8, इसकी वैल्यू एल एन 9, विच इज इक्वल टू के इंटू एल एन 2 इंटू एल एन 3। ये हो जाएगा 8 बाई रूट 2, एंड 8 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 4 रूट 2। एल एन 8 यानी 2 क्यूब एंड 9 यानी 3 स्क्वायर, ये 3 आगे आ जाएगा, 2 भी आगे आ जाएगा, एल एन में जो भी है उसका पावर आगे आ जाता है, तो 3 एंड 2 आगे आके 24 रूट 2 एल एन 2 एल एन 3
इक्वल टू के इंटू ln2 इंटू ln3। के को कंपेयर करो तो के हो जाएगा 24√2 के बराबर। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन विच इंटरवल। मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन मतलब आप ये मत सोचना कि r-0 हमारा आंसर है, लेकिन आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिक्स फंक्शन है। अभी आपको पता है कि मॉड्यूलस भले ही जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिक्स एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में ही सोचना होगा। देखना, तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसे एफ ऑफ एक्स नाम दे दो। अभी मॉड्यूलस एक्स, अगर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एंड इफ एक्स लेस देन जीरो देन ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अभी देखो, ये जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूस है, चेक करके देख लो। जीरो पुट करोगे तो ये जीरो और ये भी जीरो। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव एक्स बाई वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव वन, वन प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो की बात लास्ट में होगी, एंड इफ एक्स इज लेस देन जीरो देन द डेरिवेटिव इज वन माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर का स्क्वायर बाहर आएगा ना, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करते तो एक्स कट हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन एक्स कट हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में बचेगा वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, जीरो, अभी आपको जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये वन और ये भी वन। यस, तो मतलब ये है कि x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वन, यानी कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, मतलब ये फंक्शन पूरा अपना डोमेन पे डिफरेंशिएबल है, आर पे फंक्शन अपने पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शन। अरे भाई फंक्शन तो देखो बहुत ही भयानक दिख रहा है। चलो देखो, यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा, ध्यान से कैलकुलेशन करना होगा। देखना, cos पाई बाई टू इंटू मॉड्यूलस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर है। टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी मॉड्यूलस ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, एंड इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन वन, फॉर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। अभी ये जो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि x होता है इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। ठीक है, कोई भी नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक तो उसका इंटीजर पार्ट एंड सेकंड उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इन दोनों को जोड़ने पर वो नंबर बनता है। यहाँ पे बात करनी है फ्रैक्शनल पार्ट की, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को रिप्लेस करने वाले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पे पुट करो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, यहाँ पे भी x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x को हमने रिप्लेस किया। अभी देखो इंटीजर पार्ट है ना, मतलब हमें यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक करना होगा, बात करनी है माइनस टू से टू के बीच में, फंक्शन को और ज़्यादा ब्रेक करना होगा। कितने टुकड़े करोगे, फंक्शन के कितने टुकड़े करोगे, तो माइनस टू से माइनस वन ये पहला टुकड़ा, समझना, माइनस टू से
-1, सेकेंड -1 से 1, सॉरी 0। ठीक है, बात को समझना। इंटीजर पार्ट एक्स की जब बात आती है तब हमें इस टाइप से टुकड़े करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 0 से 1। अभी देखो ये मॉड्यूलस 3/2 पे 0 हो रहा है, यानी हमें 3/2 पर से ब्रेक करना होगा। यानी 1 से 3/2, 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 3/2। उसके बाद नेक्स्ट 3/2 से 2, 3/2 लेस देन एक्स लेस देन 2, एंड एक्स इक्वल टू 2 पे अलग से, एक्स इक्वल टू 2 पे अलग से यहाँ पे -2 को इक्वल दे दो, -1 को इक्वल, यहाँ पे 0 को। यस, 3/2 पे इक्वल कहाँ पे रखोगे? किसी को भी दे दो 3/2 पे, क्योंकि मॉड्यूलस तो 0 ही हो जाएगा। चलो यहाँ पे दे दो। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे सारी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो। सबसे पहले हम फंक्शन को एक्स की कौन सी वैल्यूज पे ब्रेक करने वाले हैं, मतलब पहले एक्स को ब्रेक कर दिया। एक्स को ब्रेक करने की प्रोसेस थोड़ी समझ में आई क्या आपको? है ना? इंटीजर पार्ट फंक्शन को ब्रेक करते वक्त 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे टुकड़े बनाने होते हैं। तो वो वाले टुकड़े यहाँ पे मॉड्यूलस था जो 3/2 पे 0, यानी 3/2 की एंट्री कैसे हुई, समझे ना? एंड 2, यहाँ पे -2 से 2 की बात हो रही, तो 2 की अलग से बात करनी होगी। ठीक है, क्योंकि 2 को यहाँ पे हम इक्वल नहीं दे सकते। इंटीजर पार्ट फंक्शन को हमें लेफ्ट में ही इक्वल देना है, राइट में इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं दे सकते। चलिए भाई, तो चलो सॉल्व करते हैं। -2 से -1 के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं उसका मॉड्यूलस नेगेटिव, यस नेगेटिव, cos π/2, मॉड्यूलस एक्स नेगेटिव एक्स के बराबर, ये -x को एज इट इज। एंड इंटीजर पार्ट -1 से -2 के बीच के नंबर का इंटीजर पार्ट -2 हो जाता है ना? तो यहाँ पे -2 पुट करोगे तो माइनस माइनस +2। चलो अब -1 से 0 के बीच की बातें करो। -1 से 0 के बीच के नंबर्स का इन मॉड्यूलस नेगेटिव होता है, ये -x एज इट इज। और इंटीजर पार्ट -1 के बराबर, तो ये माइनस माइनस +1। 0 से 1 के बीच इसी में cos π/2, 0 से 1 के बीच वाले का मॉड्यूलस पॉजिटिव, ये -x को एज इट इज। अभी 0 से 1 के बीच के नंबर का इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0। 1 से 3/2, अब यहाँ पे आ जाओ, है ना? 1 से 3/2। अभी देखो ये मॉड्यूलस 3/2 से बड़े वाले x के लिए पॉजिटिव एंड 3/2 से छोटे के लिए नेगेटिव, बात को समझना। ठीक है, 3/2 पे ब्रेक किया तो 3/2 के राइट साइड मॉड्यूलस पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो 3/2 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव है मॉड्यूलस की वैल्यू। ठीक है, तो -2x - 3। अभी 1 से 3/2 के बीच के नंबर्स का ये x एज इट इज, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1 से 3/2 के बीच के नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1। 3/2 से 2, यानी 3/2 तो 1.5 है। यहाँ पे मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x 3/2 से बड़ा है। अभी देखो 3/2 यानी 1.5, यानी 1.5 से बड़े नंबर की बात हो रही है, 1.6, 1.7। अगर यहाँ पे 1.6, 1.7, 1.8 इन नंबरों की बात होगी तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1, यानी x-1। एंड एग्जैक्टली 2 पे 2 2 ज़र 4, 4 - 3 इज 1। एंड यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 - 2 ये 0, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 पे 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का ये ब्रेकआउट आपको समझ आएगा ना भाई? चलो सिंप्लीफाई करते हैं और देन वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, चलो तो ये -2x + 2, 2 को कॉमन निकाल के काटो तो ये cos π, 2 को कॉमन निकाल के काट लिया आपने तो ये -2x + 1 हो जाएगा -x + 1, यानी x-1, माइनस का साइन x खा जाता है। यहाँ पे cos π/2 इंटू ये हो जाएगा -2x + 1। यहाँ पे x कट, यानी ये 0, और cos 0 1 के बराबर। इसको एज इट इज रहने दो। चलो, when -2 लेस और इक्वल टू x लेस देन -1, -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0, 0
लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 3/2, 3/2 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 2 एंड एक्स इक्वल टू 2। चलो अभी आपको चेक करना है फंक्शन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और तो फिर फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। चलो वो -1 पे ब्रेक हो रहा है, -1 पुट करो तो ये कॉस -2 पाई किसके बराबर, कॉस -2 पाई कॉस +2 पाई के बराबर। एंड कॉस 2 पाई की वैल्यू कॉस 0 1, तो कॉस 2 पाई भी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे -1 पुट करोगे तो cos 3 पाई/2, cos 3 पाई/2 0 के बराबर। यानी x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितनी हुई थी 0, एंड एक मिनट राइट हैंड लिमिट 0 हो रही है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हुई थी 1 हुई थी। मतलब -1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं। x इक्वल टू 0 पे बात करूँ, LHL एंड RHL। चलो 0 पे LHL, यहाँ पे 0 cos π/2 0 के बराबर, RHL है 1, 0 पे भी भाई कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन। उसके बाद 1 की बात करते हैं, x इक्वल टू 1 पे LHL RHL, x इक्वल टू 1 पे LHL 1 एंड RHL 1 - 1 0। अरे भाई x इक्वल टू 2 पे LHL 2 नहीं 3/2 एंड RHL, ठीक है 3/2 पुट करना है ना तो ये तो 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा। ओ भाई साहब 3/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं हुआ कि वो डिफरेंशिएबल है। उसके बाद x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे LHL ही फाइंड कर पाओगे, RHL नहीं होता। एंड एग्जैक्ट f(2) कितना है वो देख लो। LHL यहाँ पे 2 पुट करो, 2 2 ज़र 4, 4 - 3 1, ये 2 - 1 1 तो 1 एंड RHL 0, यानी 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फर्स्ट यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के 4 पॉइंट है एंड कंटिन्यूटी का एक ही पॉइंट है 3/2। एंड 3/2 पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होगा। अभी देखो 3/2 पे ये जो मॉड्यूलस है ना वो 3, ये मॉड्यूलस वैल्यू, ये मॉड्यूलस वैल्यू है, मतलब 3/2 पे फंक्शन फंक्शन का ग्राफ साफ कॉर्नर होगा। इमेजिन करो ग्राफ को साफ कॉर्नर होगा। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करो। मेरी गारंटी है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 3/2 पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। सो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ये सभी पॉइंट्स पे। टोटल कितने पॉइंट हुए 1 2 3 4 5 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, द फंक्शन इज गिवन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन f(0) के बारे में बातें हो रही हैं। फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, मतलब 0 पे आपको डिफाइन करना है। 0 पे डिफाइन करने के लिए f(0) कितना होना चाहिए। f(0) की वो कोई वैल्यू सोचो कि जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए वो वाली f(0) की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो f(0) अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो f(0) किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) के बराबर। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) क्या है, f(x) है x माइनस e रेज टू एक्स प्लस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो लिमिट वैल्यू 0/0 फॉर्म चेक कर लो, 0/0। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, कॉस 2x का डेरिवेटिव -2 साइन 2x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अभी भी 0/0 हो रहा है क्या, हाँ चेक कर लो 0/0 है, चेक कर लीजिएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, और ये इसका डेरिवेटिव -4 cos 2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2। अभी 0/0 नहीं हो रहा, चलो x की वैल्यू 0 पुट करके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करो, e रेज टू 0 1
कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो 1, यानी ये -4/2, तो ये -5/2 के बराबर, यानी एफ ऑफ जीरो -5/2 के बराबर होना चाहिए। अभी अभी ये रॉन्ग, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, +5/2 दिया है। फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट कितना होगा एफ ऑफ जीरो का, इंटीजर पार्ट -5/2 यानी -2/5, -2.5, जिसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा -3, दिस इज इनकरेक्ट। फ्रैक्शनल पार्ट -5/2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये -2.5 के बराबर है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 होगा। -0.5 फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव थोड़े होते हैं। एंड लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यस दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और वैसे भी यहीं बचा तो ये करेक्ट होने ही वाला था। -3 का आधा यानी -1.5। चलो, लिमिट वैल्यू 6 n इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस 4, देन विच इज करेक्ट। कैपिटल एन के बारे में बातें हो रही है। चलो कैपिटल एन पहला फाइंड करो। कैपिटल एन फाइंड करने के लिए आपको चाहिए ए बी सी की वैल्यू। ये चलो भाई लिमिट पे आ जाओ। लिमिट की वैल्यू 6 गिवन है, आपको ए बी सी चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए ए बी सी, ठीक है। डी सी इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, ई एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सोच रहे होगे। चेक कर लो, 0/0 वैसे हो रहा है, लेकिन दिक्कत दिक्कत है डिनोमिनेटर। एल हॉस्पिटल रूल डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन में दिक्कत देगा। यहाँ पे एक काम करो, ये ई रेस टू एक्स से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, ई रेस टू एक्स को सेपरेट करो, तो ये ए ई रेस टू एक्स माइनस बी कॉस एक्स, क्योंकि ई रेस टू एक्स कट हो गया, और यहाँ पे सी को ई रेस टू एक्स से डिवाइड करोगे तो सी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स अपन में एक्स इंटू 10x। अभी बात को समझना, यहाँ पे हमें एक्सपांसन फॉर्मूला पुट करनी होगी, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे एक काम करो, 10x को x से डिवाइड करो एंड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 10x/x हो जाएगा 1। चलो, डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, यानी सारी एक्सपेंशन फॉर्मूला ई रेस टू एक्स कॉस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स की एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको पुट करनी है। एंड एक्सपेंशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर तक ही, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर के ऊपर मत जाओ, एक्स क्यूब एक्स रेस टू 4 सब बेकार है यहाँ पे। चलो, ए ई रेस टू एक्स की एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, 1 + x² फैक्टोरियल यानी 2 प्लस अप टू सो ऑन, माइनस बी कॉस एक्स के एक्सपेंशन फॉर्मूला 1 - x² 2 फैक्टोरियल यानी 2, उसके बाद प्लस एक्स रेस टू 4/4 फैक्टोरियल, लेकिन उसका हमें कोई काम ही नहीं है, एक्स स्क्वायर के ऊपर जाना ही नहीं है। ई रेस टू माइनस एक्स के एक्सपेंशन फॉर्मूला 1 - x प्लस x² 2 अप टू सो ऑन। एक्चुअली यहाँ पे नेक्स्ट टर्म माइनस आएगी, नेगेटिव आएगी, अपॉन में एक्स स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 6, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0। चलो कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करो पूरे में से, कांस्टेंट टर्म a इंटू 1 यानी a, यहाँ पे माइनस बी इंटू 1 माइनस बी, यहाँ पे प्लस सी, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट x वाली टर्म, x वाली टर्म ax, x को कॉमन यानी a, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं मिलेगी, यहाँ पे माइनस सी और x को कॉमन, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म a/2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस माइनस प्लस b/2, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म c/2 और एक्स स्क्वायर को कॉमन। उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म भी आने वाली है, x⁴ वाली टर्म भी आने वाली है, जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, अप टू सो ऑन, अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना। अभी बात को समझना, बहुत ही खतरनाक बात मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 6 है, यानी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। लिमिट का आंसर कब मिलता है, जब लिमिट एग्जिस्ट होती है। लिमिट एग्जिस्ट हो रही है मतलब बात को समझना, ये डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर कट होना ही चाहिए, यानी न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो और डिनोमिनेटर को कट करो। लेकिन यहाँ पे से इन दोनों टर्म में से तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकल सकता,
एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकल सकता फर्स्ट टू टर्म में से, यानी गारंटी फर्स्ट टू टर्म जीरो के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये फर्स्ट टू टर्म्स, ये कांस्टेंट टर्म एंड एक्स वाली टर्म इस लिमिट का हिस्सा ही नहीं होनी चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी ये एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के कट कर पाओगे। ये फर्स्ट टू टर्म लिमिट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट का आंसर है 6। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए इसे जीरो होना पड़ेगा, इसे जीरो होना पड़ेगा, इसे जीरो होना पड़ेगा। एंड ये जो बाकी की टर्म्स है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसल, एक्स स्क्वायर को कैंसल किया तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू यहाँ पे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, यहाँ पे एक्स वाली टर्म एक्स, ठीक है, और सभी टर्म में आप जीरो पुट करो। फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसल, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, वो सब जीरो हो जाएंगी। एंड दिस लिमिट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। एंड हमें चाहिए n इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस 4, यानी 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। n की वैल्यू 16, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट, विथ 5 पॉजिटिव फैक्टर्स एंड यहाँ पे 3 फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स क्या है? 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16, यस, टोटल 5 फैक्टर्स है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विथ 5 पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0? अरे भाई, चार चार फंक्शन दे रखे। फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन जीरो पे, जीरो पे ब्रेक करो, चारों को जीरो पे ब्रेक करो। मॉड्यूलस ग्रेटर देन जीरो पे मॉड्यूलस प्लस से ओपन होता है, एंड लेस देन जीरो पे मॉड्यूलस माइनस से, यानी यहाँ पे माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। सेकेंड, सभी फंक्शन को जीरो पे ब्रेक करो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। एक्स नेगेटिव, अरे यहाँ पे पॉजिटिव था, अगर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस एक्स। उसके बाद थर्ड, जीरो पे ब्रेक करो थर्ड फंक्शन को, जीरो पे ब्रेक करोगे तो कॉस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे कॉस माइनस एक्स भी कॉस एक्स के बराबर होता है, एंड मॉड्यूलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो पे। फिर से लास्ट वाले को जीरो पे ब्रेक करो, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स, एंड एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव को तो कॉस खा जाता है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स। अभी देखो डिफरेंशिएबल जीरो पे, अगर जो फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पे? कौन सा फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है? यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, अरे भाई ये तो कंटिन्यूस है। एक्चुअली मॉड्यूलस कंटिन्यूस है, यानी मॉड्यूलस कंटिन्यूस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कंटिन्यूस, पोलिनोमियल कंटिन्यूस, मतलब ये सब कंटिन्यूस हो जाएंगे जीरो पे। तो अभी एक ही आपके पास रास्ता है कि सबके डिफरेंशिएशन निकालो, कंटिन्यूस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलो इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स माइनस 1, यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। अभी जीरो, जीरो को, जीरो पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इक्वल होना चाहिए, तभी ये फर्स्ट फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है। तो जीरो पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव कॉस जीरो 1 1 प्लस 1 2, कॉस जीरो 1 -1 -1 -2। चलो भाई, कौन सा फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है वो फाइंड करना है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो भाई, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स एंड एक्स का डेरिवेटिव 1, जीरो पुट करो, कॉस जीरो 1 1 -1 0, यहाँ पे कॉस जीरो 1 -1 प्लस 1 0, यस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एल एच एस इक्वल टू आर एच एन, एल सॉरी एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
और सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड, अभी थर्ड को भी चेक करना होगा। ज्यादा उत्साह में आके थर्ड को चेक करना भूल मत जाना। ऑप्शन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे माइनस साइन एक्स -1, साइन 0 0, तो ये हो जाएगा 1, ये -1 भाई नहीं है। तो बस अभी लास्ट वाले को चेक आप खुद करना। यहाँ पे ऑप्शन सी सेकेंड फंक्शन ही ओनली डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्थ अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फिर सेकेंड को नहीं होना चाहिए था, लेकिन फोर्थ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप खुद ही चेक कर लो, ये आपको खुद चेक करना है, सेल्फ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूटी की बातें हो रही है, कौन से पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो सोचो। अरे भाई, डिनोमिनेटर तो जीरो होने नहीं वाला। एक्स पोलिनोमियल, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 नॉन जीरो पोलिनोमियल, यानी पूरा कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस का है ना। सभी फंक्शन एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये सभी फंक्शन अपने पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, आर पे, और कंटिन्यूअस का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो वो कंटिन्यूअस ही होता है, यानी ये पूरा फंक्शन आर पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट करो इसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एफ ऑफ एक्स एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज एंड एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, आपको x इक्वल टू 1 पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, ये एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1। ठीक है, अभी एफ ऑफ 1 एंड एफ डैश ऑफ 1 चाहिए आपको, उसके लिए ये एक्सप्रेशन आपकी हेल्प करेगा। सो 8 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5। चलो, एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, x इक्वल टू 1 पुट करो, देयरफॉर 8 एफ ऑफ 1 प्लस 6 एफ ऑफ 1 बाई 1 यानी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 14 एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3/7, है ना। अभी और एक चीज चाहिए आपको, एफ डैश ऑफ 1। एफ डैश ऑफ 1 के लिए क्या करें, एफ डैश ऑफ 1 के लिए इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, 8 एफ डैश ऑफ एक्स, 6 कांस्टेंट रखो, एफ ऑफ 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स, एंड चेन रूल, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 5 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे अभी 1 पुट कर दो, चलो चलो चलो, एफ डैश ऑफ 1, 6 टाइम एफ डैश ऑफ 1 बाई 1 यानी 1, ये हो जाएगा -1। सो ये -6, 8 -6 यानी ट्वाइस एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1/2। सो दोनों वैल्यूज आ चुकी है, यहाँ पे पुट कर दो, एफ ऑफ 1 आया है 3/7, एफ डैश ऑफ 1 बराबर है 1/2, 6/7 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 7/14, एंड दिस आंसर इज 19/14, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, फंक्शन एफ इज गिवन, फंक्शन जी इज गिवन, डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। ओके, x इक्वल टू पॉइंट पाई की बात हो रही है कि पाई पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल क्या है। फंक्शन तो देखो एक बार अभी g की बात हो रही है ना, फंक्शन g, अभी g डिपेंड है f पे, f है cos x, cos x की मिनिमम वैल्यूज, वो भी 0 से x के बीच में। ओके, cos x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में, cos x का ग्राफ क्या होता है, 0 पाई। तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो,
कि cos x 0 से पाई पे डिक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ टी मतलब cos t, एफ ऑफ टी का मतलब ये है हमारे लिए cos t। तो 0 से x के बीच में cos t की मिनिमम वैल्यू, मतलब देखना ओके, वेर 0 लेस देन t लेस देन x, ओके, t 0 से x के बीच में है ना, एंड एफ ऑफ टी cos t है, मतलब 0 से x के बीच में cos t की मिनिमम वैल्यू। x यहाँ पे वेरिएबल है, अगर x यहाँ पे होगा तो 0, तो cos t की मिनिमम वैल्यू cos x ही होगी। मतलब क्योंकि यहाँ पे cos डिक्रीज हो रहा है, cos की वैल्यू एक एक करके कम हो रही है, यानी cos x ईच एंड एवरी टाइम मिनिमम है पूरे इंटरवल में। cos x जहाँ पे भी रुकेगा वहां पे मिनिमम होके रुकेगा। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे रुका तो वो मिनिमम होके रुका है। ठीक है, मतलब 0 cos 0, अगर ये x इक्वल टू 0 है तो cos 0 मिनिमम है। x इक्वल टू मान लो कि पाई बाई 6 है तो cos पाई बाई 6 मिनिमम है ना। यानी एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू cos x खुद ही है, जो x की वैल्यू है वहां पे एफ ऑफ टी मिनिमम है, यानी एफ ऑफ एक्स ही मिनिमम है, यानी एफ ऑफ एक्स यानी cos x, मतलब फंक्शन g ऑफ x हो जाएगा cos x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यानी x लेस और इक्वल टू पाई, एंड साइन x माइनस 1 तो ऑलरेडी गिवन है। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये कैसे cos x के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ टी यानी कॉस टी की मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 टू x, मतलब जब टी की वैल्यू x होगी तब कॉस मिनिमम ही होगा, एंड टी की वैल्यू x यानी कॉस x। चलो, अभी ये g कंटिन्यूस है क्या, पाई पुट करो तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस पाई कॉस 0 1 कॉस पाई माइनस 1, राइट हैंड लिमिट साइन पाई 0, ओके कंटिन्यूस है भाई, यानी पूरे आर पे कंटिन्यूस है। जी इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं वाली बात गलत है, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, ये बात सही है। डिफरेंशिएबल की भी बात हो रही है, एक बार डेरिवेटिव देख लो तो, डेरिवेटिव जी डेस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट पाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव sin pi 0 and cos pi माइनस 1, सो नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे बोलते हैं डिफरेंशिएबल, भाई गलत बात है, भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। चलो भाई, लिमिट का पोस्टमार्टम करना होगा, फंक्शन का लॉग इन्वॉल्व है, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। शुरुआत कैसे करोगे, तो लॉग की हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले, लॉग की कई कौन सी वाली प्रॉपर्टी, बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यूमरेटर में आपको लिखना है लॉग 10 स्क्वायर 2x, एंड डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ 10 स्क्वायर x, और बेस आपको जो चाहिए वो दोनों को दे दो लेकिन सेम, तो हमें बेस चाहिए ई पे ही बात करते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा यानी ट्वाइस लॉग 10 2x, एक्चुअली मॉड आएगा यहाँ पे, ट्वाइस लॉग मोड 10 2x, सर ये मोड क्यों, एंड यहाँ पे ट्वाइस लॉग मोड 10x, पावर को आगे लेके आए, लॉग के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे 10 स्क्वायर था, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है लेकिन स्क्वायर को आगे लाने के बाद अगर 10 नेगेटिव हो गया तो, इसीलिए मॉड देना जरूरी था। 0/0 है ना, 0/0 फॉर्म है ना, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये 2 कैंसल,
यस, एट पॉइंट जीरो लॉग माइनस इन्फिनिटी के पास होता है। ये 10 0 0 के पास, अगर लॉग जीरो के पास जाएगा तो वो माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो चलो लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। लॉग ऑफ मॉड्यूलस 10 2x, लॉग का डेरिवेटिव 1/x यानी 1/10 2x, मॉड्यूलस हट जाएगा, 10 2x का डेरिवेटिव 2 sec² 2x, डेरिवेटिव करने पर लॉग का मॉड्यूलस हट जाता है। यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड 10x का डेरिवेटिव 1/10x, 10x का डेरिवेटिव sec²x। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसे, लिमिट तो लिखा ही नहीं। लिमिट x टेंस टू 0, अभी देखना यहाँ पे ये 2 sec² x अपॉन sec²x, ये हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, जीरो पुट करोगे ना तो दिक्कत नहीं है। एंड दिक्कत देने वाली चीज है ये 10x एंड 10 2x, वो हो जाएगा 10x बाई 10 2x। तो यहाँ पे sec 0 1, या मतलब ये पूरा हो जाएगा 2। एंड इसकी लिमिट वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, डिवाइड कर दो x से तो फॉर्मूला सेट हो जाएगी, 10x बाई एक्स अपॉन 10 2x बाई एक्स। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। सो 1/2, लिमिट 1/2, सो फाइनल आंसर इज 1, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। लेट द फंक्शन f is defined on real number set by this way, then which of the following statement is true? f is continuous but not differentiable at x equal to 1। ओके, x इक्वल टू 1 पे बातें करनी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, तो 1 पे चेक कर लो, 1 पे क्या कंटिन्यूस है, 1 - 1 0, यहाँ पे भी 0, 1 पे कंटिन्यूस है, क्लियरली विजिबल, इट इज क्लियरली विजिबल द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। यहाँ पे ये ऑप्शन है रॉन्ग भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस नहीं है भाई, कैसे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हुई यहाँ पे, f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये राइट हो सकता है। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, कंटिन्यूस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव 2x, -1 का 0 अपन का 3 कांस्टेंट, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1 लिखना, इक्वल टू 1 की बात बाद में होगी जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए। तो 0.1 यहाँ पे पुट करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड ये 2/3 भाई, नॉट डिफरेंशिएबल। 0.1 पे एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है भाई। देखो आप बोलोगे कि सर तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बात हुई है, मतलब जो ऑप्शन डिटेल में बातों को एक्सप्लेन कर रहा है वही आपको टिक करना है ना। अगर मल्टीपल जेडबल एडवांस की एग्जाम होती है और मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला होता तो आपको बी को भी टिक करना होता। चलिए भाई नेक्स्ट, 43। एक मिनट, हाँ, ओके, क्वेश्चन 43, लिमिट की वैल्यू स्क्वायर, ओके ये तो रिपीटेड, आगे रिपीट हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका आंसर 1 n r, ऑप्शन बी, यस 1 n r देख लीजिएगा, है ना, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 44, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस bx प्लस सी, उसके रूट से अल्फा एंड बीटा दोनों डिस्टिंक्ट है। चलो भाई दिमाग दोहराना शुरू करो, लिमिट x टेंस टू बीटा 1 - cos ax² प्लस bx प्लस सी अपॉन x माइनस बीटा होल स्क्वायर। 1 - cos के फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा बाई 2, 2 sin² थीटा बाई 2 का मतलब ax² प्लस bx प्लस सी बाई 2 अपॉन x माइनस बीटा होल स्क्वायर। अभी एक बात, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, सो ax² प्लस bx प्लस सी को रिप्लेस करो
कौन से एक्सप्रेशन से रिप्लेस होगा वो? देखो ये ए है कोएफिशिएंट एंड इसके फैक्टर अल्फा एंड बीटा रूट है, तो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स। ठीक है, हमने जो दिमाग लगाया वो आपको समझ में आया ना? अभी देखो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगी साइन एक्स बाई एक्स वाली, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में उस पे स्क्वायर चाहिए, मतलब ये पूरा एंगल डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ चाहिए, ये पूरा नीचे चाहिए, और उस ये साइन स्क्वायर का मतलब नीचे सब पे स्क्वायर, तो एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। अभी एक्स माइनस अल्फा को एडजस्ट करते हैं, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड टू स्क्वायर इज 4, तो इतनी चीज़ आपने बैलेंस करनी है। तो ये ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो अभी जो इतना है ना, ये जो इतना एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 एंड बीटा यहाँ पे पुट करो भाई, ए स्क्वायर इंटू बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई 4, 2 2 जार 4, सो आंसर इज ए स्क्वायर। बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे ये नीचे 2 है, एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्योंकि देख लो ये वाला ऑप्शन ए बी सी में कहीं पे एग्जैक्टली तो है ही नहीं। क्वेश्चन 45, यहाँ पे क्वेश्चन में है प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे इनवर्स आएगा, तो आप बोलोगे कि सर तो फिर कैसे सॉल्व हो पाएगा ये क्वेश्चन? एग्जाम में अगर ऐसी गलती होगी तो फिर हमें तो दिक्कत आ जाएगी। होती है भाई, कभी कभी पेपर्स बनाने वालों से भी गलतियाँ हो जाती है। चलो भाई, so the function f of x is continuous from right at the point x equal to 2, x equal to 2 पे कंटिन्यूस है लेकिन राइट साइड से, so k की वैल्यू, ये k की वैल्यू अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो f of 2 राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, पॉइंट 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस है, एंड f of x इज एक्स स्क्वायर। चलो f of 2 k के बराबर है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। एक मिनट, अभी x 2 से बड़ा है, 2.0001, यहाँ पे 2 में से 2 से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0.0001, यानी e रेज टू 1 अपॉन माइनस 0.00001। ओके, तो ये 1/0 के बराबर, यानी ये e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो x टेंस टू 2 राइट, यानी ये 0 एंड ये 4, 4 प्लस 0 का इन्वर्स, सो k इक्वल टू 1/4। मतलब यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो आंसर आएगा 4, और 4 तो किसी ऑप्शन में, मतलब आपने टिक किया नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस को आपको राइट देना चाहिए था, लेकिन आपको बी वाले को प्लस मार्क्स मिलेंगे एंड नन ऑफ दिस वाले को माइनस मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी। चलो, इफ द फंक्शन एफ 0,4 इज डिफरेंशिएबल and for some alpha comma beta belongs to closed interval 0 to 4, this thing is happening, then what is the value of lambda? देखो फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब कंटिन्यूस है ये वाले इंटरवल पे। अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज़ों को याद करना होता है। देखो एफ ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 स्क्वायर, this can be written as f of 4 minus f of 0 into f of 4 plus f of 0, lambda into f dash of alpha into f of beta। तो एलएमवीटी में ये सारी बातें होती है, f of 4 minus f of 0, ये सारी बातें एलएमवीटी थ्योरम में होती है। so we are going to apply here, f is continuous and differentiable in interval 0 to 4, so by LMVT there exists some constant value from this interval, कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देने वाले अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एफ डेस अल्फा है। सो एफ डेस ऑफ अल्फा किसके बराबर, एफ ऑफ 4
माइनस एफ ऑफ जीरो अपन 4 माइनस जीरो। नॉर्मली हम यहाँ पे अल्फा नहीं सी लिखते हैं, लेकिन जैसा डेस वैसा बेस, यहाँ पे एफ डेस ऑफ अल्फा है और अल्फा 0 से 4 के बीच में है। सो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू एफ डेस ऑफ अल्फा के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अभी एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0, जब दोनों के बीच में प्लस है ना, तब आपको याद करना है इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम, IMVT। और वो कहता है कि एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0 की एवरेज किसी फंक्शन वैल्यू के बराबर होती है, और वो फंक्शन वैल्यू इसी इंटरवल में से होती है, और इसी इंटरवल में बीटा है, तो ये एफ ऑफ बीटा के बराबर हो सकती है। सो एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल टू ट्वाइस एफ ऑफ बीटा। तो इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। तो ये है 4 एफ डेस ऑफ अल्फा के बराबर, ये है ट्वाइस एफ ऑफ बीटा के बराबर। तो लैम्ब्डा किसके बराबर हो जाएगा? 4 टू ज़ार 8 के बराबर। दिस इज द आंसर, लैम्ब्डा इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन को आप बाय फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन टुकड़ों में है एंड वो कंटिन्यूअस है, तो कर दो उसका डिफरेंशिएशन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूलाज। एम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एम एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2। फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? ट्वाइस m, and right hand derivative 2, therefore m equal to 1 is the answer. Next, function f of x is given, this function is differentiable at x equal to 0, then what is the value of a plus b? अभी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कंटिन्यूस फंक्शन को आप बाय अप्लाइंग फॉर्मूला उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे इक्वल टू मत लिखना। एक मिनट, डिफरेंशिएबल एट ओके इक्वल दे दो, क्योंकि पहले से पता है एक्स इक्वल टू 0 पे एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है भाई। ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा ए। 0 पुट कर दो दोनों में, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 आर एच डी। ओके, ए की वैल्यू आई 1, अभी बी फाइन करना होगा। ओके, फंक्शन कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है तो इसमें डायरेक्ट एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, 4f एल एच एल 0 पुट करो, ई रेस टू 0 1 यानी ये 1, आर एच एल 0 पुट करोगे तो बी की वैल्यू भी 1, तो ए प्लस बी किसके बराबर? 1 प्लस 1 यानी 2 के बराबर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। द फंक्शन एफ फ्रॉम, ये क्या लिखा है, एफ फ्रॉम आर माइनस 0 टू आर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। लिखने में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन दिमाग है तो समझ ही जाओगे कि r माइनस 0 टू r, f of x is given, can be made continuous at x equal to 0 by defining f of 0 है, यहाँ पे f डबल टाइम 0, f of 0। ओके, f of 0 क्या होना चाहिए? तो ये फंक्शन हो जाए कंटिन्यूस। f of 0 को डिफाइन करना है कि जिससे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, तो f of 0 उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। मतलब लिमिट को फाइन करो। अभी लिमिट कैसे फाइन करोगे आप? सिंप्लीफाई करो, फंक्शन को करो सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ई रेस टू 2x माइनस 1 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन x इंटू ई रेस टू 2x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर 0 बाई 0 हो रहा है क्या? यस। चलो याद करो, एल हॉस्पिटल रूल, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ट्वाइस ई रेस टू 2x, माइनस 1 का 0, माइनस 2x का माइनस 2, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 ई रेस टू 2x माइनस 1,
अभी x कांस्टेंट एंड e रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2e रेज टू 2x -1 का 0। 0/0 अभी भी हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन ट्वाइस e रेज टू 2x का डेरिवेटिव 4e रेज टू 2x -2 का 0, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव ट्वाइस e रेज टू 2x -1 का 0। यहाँ पे 2x, ये 2 को एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू 2x। अभी 2x को एज इट इज एंड e रेज टू 2x, देखो 2x का 2 अभी नहीं लिखा है। e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x इंटू 2 यानी 2 2 4। ओके, अब 0/0 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे e रेज टू 0 1 यानी ये 4, ये 2, ये 2, ये 0। सो 4/4 विच इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 0 1 के बराबर होना चाहिए। अगर एफ ऑफ 0 1 के बराबर है तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, what is the value of this limit? Okay, the value of this limit is equal to a by b, then what is the value of a plus b? तो चलो भाई सिंप्लीफाई करो। क्या करोगे? x टेंस टू 0, राइट। ठीक है, सभी फॉर्मूला एडजस्ट करते हैं। देखना 10x रेज टू 1/5 है ना, सो अपॉन में x रेज टू 1/5 चाहिए हमें, तो x रेज टू 1/5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी लॉग है 1 + 5x, क्या चाहिए अपॉन में? फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए अपॉन में चाहिए 5x, 5x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसके बाद अभी डिनोमिनेटर की बात करो। डिनोमिनेटर में tan इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर, यानी रूट एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नीचे स्क्वायर है तो ऊपर रूट एक्स का स्क्वायर यानी x से, रूट एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 1/x। रूट एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट एक्स का स्क्वायर यानी x। अरे ये क्या लिखा है? e रेज टू 3x रेज टू 1/5 -1। तो ओके, मतलब e का जो पावर है वो ऊपर चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई तो इसी से डिवाइड। चलो अभी जितने भी ब्रैकेट है वहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 स्क्वायर विच इज 1, दिस इज 1। अभी बाकी जो बचा है उसका क्या? ये कट, ये एक्स भी कट। काम हो गया हमारा, काम हो गया। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, 5/3 बस, बाकी सब गॉन, सब गए। विच इज इक्वल टू a by b, that is a equal to 5 and b equal to 3, therefore a plus b equal to 8। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सो द सॉल्यूशन इज ओवर। आई होप पूरे सॉल्यूशन में आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में बहुत लंबे एंड डिफ़िकल्ट भी थे, एंड वही क्वेश्चन आप देखने आए होंगे, एंड आई होप कि वो क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, मिस्टेक को दोहराइएगा मत, मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं फिर कभी कोई और सॉल्यूशन में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय।